दोस्तों, अमेरिका, कनाडा और जापान जैसे पश्चिमी देश जो कारनामा भारत को करते हुए सपनों में भी नहीं देखना चाहते थे, अब उन्हें वही देखना पड़ रहा है। और पश्चिमी देशों को यह कारनामा कहीं और नहीं बल्कि रूस के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही ब्रिक्स समिट में देखने को मिला। दरअसल पश्चिमी देश चाहते थे कि भारत और चीन कभी भी आपस में साथ न मिले, क्योंकि अगर एशिया के चीन और भारत दोनों एक साथ मिल गए तो फिर वह पश्चिम देशों पर भारी पड़ सकते हैं। और पिछले 5 सालों से जिस तरीके से भारत और चीन के बीच विवाद बढ़ता जा रहा था, इससे किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत और चीन दोबारा से कभी आपस में हाथ मिलाएंगे। लेकिन पिछले दिन जिस तरीके से चीन और भारत ने 5 सालों बाद हाथ मिलाया, उसे दुनिया देख रही थी और इससे अमेरिका और कनाडा के साथ साथ बाकी के भी पश्चिमी देशों को बहुत बड़ा झटका लगा है। और इस मीटिंग के दौरान भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद LAC को भी लेकर बातचीत हुई, जिस पर कुछ दिन पहले एग्रीमेंट किया गया। यानी भारत का आपसी देश में जो झगड़ा है वो तो समाप्त हो ही रहा है, साथ ही ऐसे समय में हो रहा है जिस समय कनाडा द्वारा भारत को फंसाने की कोशिश की जा रही है, और वह भी इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और UK जैसे देश भारत के खिलाफ एकजुट होकर कनाडा का साथ दे रहे हैं। फिलहाल ब्रिक्स की समिति में भारत और चीन के बीच कुछ ऐसी द्विपक्षीय बातचीत हुई जो भारत को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए काफ़ी है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दरअसल इस समय रूस में ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई है वह दिन ब दिन पश्चिम देशों के लिए चिंता का विषय बन रहा है। असल में देखा जाए तो ब्रिक्स की शुरुआत साल 2009 के समय में की गई थी। उस समय ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स के मेंबर थे और इन्हीं देशों के नाम के पहले अक्षर पर ब्रिक्स का नाम रखा गया। उस समय ब्रिक्स केवल विकासशील देशों का समूह था और उनका मकसद था कि हम सब मिलकर एक साथ आगे बढ़ें। लेकिन आज का ढांचा पूरी तरह से बदल चुका है, पर इस समय ब्रिक्स में 10 देश शामिल हो गए हैं, क्योंकि 5 देश से पहले ही थे। लेकिन पिछले साल 2023 में 5 नए देश को शामिल किया गया, जिससे अब यह और भी ज़्यादा मजबूत संगठन बन गया है और इसे अब पश्चिमी देशों के खिलाफ एक संगठन के तौर पर देखा जा रहा है। और ब्रिक्स की पावर आज इतनी ज़्यादा मजबूत हो गई है कि रूस में कंडक्ट की जा रही इस मीटिंग पर दुनिया की नज़र टिकी हुई है। और साथ ही हैरानी वाली बात यह है कि इस समिति में शामिल होने के लिए कई देश भी पहुंच रहे हैं जो कि ब्रिक्स के मेंबर भी नहीं हैं, यानी कि वह देश भी इसमें हमेशा के लिए शामिल होना चाहते हैं। और कुछ देश तो ऐसे भी हैं जो कि ऑलरेडी अमेरिका के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं नोटो के मेंबर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह ब्रिक्स में आना चाहते हैं। और यह बात पश्चिमी देशों की सरकार तो छोड़िए, आम जनता को किस तरीके से खटक रही है, इसका अंदाज़ा आप बता दें किए गए इस पोस्ट को देखकर लगा सकते हैं। यह एक बहुत ही फेमस इवेंट बन चुका है, लेकिन पोस्ट में आगे लिखा है कि हमारे नेता यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के नेता कहते हैं कि हमने रूस को आइसोलेट कर दिया है, यानी कि उन्हें पूरी तरीके से अलग कर दिया है और उनका साथ देने के लिए दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन वाकई में सोचने वाली बात तो यह है कि हमने रूस को आइसोलेट नहीं कर दिया, फिर भी हम खुद ही आइसोलेट हो गए और दुनिया के सभी कंट्रीज से दुश्मनी लेकर हमें तो सबसे ज़्यादा खुशी है। इस आर्टिकल को देखकर हुई आपको बता दें, जिसमें भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलने वाला न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह हेडलाइन बनाया कि इन सब की उम्मीद तो ज़रूर थी कि भारत, रूस और चीन मिलकर इस बार ब्रिक्स समिति में कुछ बड़ा करने वाले हैं। लेकिन इस बात को किसी ने भी नहीं सोचा था कि जिस तरीके से पिछले 5 सालों से PM मोदी और चीन के शी जिनपिंग आपस में नहीं मिले और उनके बीच विवाद चल रहा, ऐसे में यह दोनों देशों इतने बड़े समिति में एक साथ बातचीत कर सकते हैं और एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं। लेकिन परिणाम दुनिया के सामने कि PM मोदी से जिनपिंग जिस तरीके से हंसते हुए हाथ मिला रहे हैं और एक दूसरे को अहमियत देते हुए मीटिंग के दौरान बातचीत भी कर रहे हैं, वैसे देखा जाए तो भले ही चीन और भारत के बीच में सीमा विवाद पिछले कई सालों से चल रहा है, लेकिन यह बात भी सच है कि चीन भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
और चीन के लिए भी भारत उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ साल पहले अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, लेकिन इस साल चीन ने पीछे छोड़ दिया है और इस समय भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चीन बन चुका है, जिसमें दोनों देशों के बीच हर साल 118 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है, जिसमें भारत का जो एक्सपोर्ट है वो लगभग 16 बिलियन डॉलर के करीब है, जबकि हमारा चीन से इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है और उसकी वैल्यूएशन लगभग 101 बिलियन डॉलर है। यानी कि हमारा एक्सपोर्ट चीन में काफ़ी कम है, इसलिए हमारी कमाई चीन से कम होती है, लेकिन हमारी ज़रूरतें चीन से काफ़ी ज़्यादा पूरी हो जाती है। इसलिए चीन से हम लोग हर साल 101 बिलियन डॉलर के सामानों को इंपोर्ट करते हैं। हालांकि भारत के एक्सपोर्टर अपने सामानों की निर्यात को चीन के लिए धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं और इसमें पिछले साल 8.7% की ग्रोथ भी देखी गई है और इंडियन कंपनीज जैसे जैसे प्रोडक्शन को बढ़ाती जाएगी और आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारा एक्सपोर्ट चीन में धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ेगा और हर साल चीन से हमें जो 101 बिलियन डॉलर का सामान खरीदना पड़ता है, इसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी निर्भरता कम हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा सामान हम खुद के लिए प्रोड्यूस कर पाएँ, एक्सपोर्ट करके कमाई भी करें, क्योंकि हम चीन को ज़्यादातर कच्चा माल जैसे कि कपास और कृषि उत्पादन के साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स यानी कि दवाइयाँ एक्सपोर्ट करते हैं और वहीं बदले में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीनरी कंपोनेंट के साथ साथ मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर को हम लोग ज़्यादातर चीन से खरीदते हैं, क्योंकि यह हमें सस्ते पड़ते हैं और दोनों देशों के बीच की दूरी बहुत ही कम है, इसलिए अलग से ट्रांसपोर्टेशन खर्च ना के बराबर लगता है। यानी कि हम दोनों देशों के बीच के व्यापार को संतुलित कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म तो बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए भारत का चीन के साथ रिश्ता मजबूत होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और रूस के लिए भी भारत और चीन दोनों इम्पोर्टेंट है। इसलिए रूस चाहता है कि यह दोनों देश आपस में न लड़े और साथ में मिलकर आगे बढ़ें और रूस की मदद से भारत और चीन की नज़दीकी संभव हो पा रही है। साथ ही LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सुरक्षा चीन और भारत ने एक साथ में करने के लिए भी एग्रीमेंट कर लिया है और चीन LAC से अपनी सेना को पीछे हटने के लिए बोल दिया है। आपको बता दें इस समय LAC पर सिर्फ भारत का तिरंगा और भारत के जवान ही मौजूद है और आज ब्रिक्स की ताकत को देखा जाए तो रूस और चीन के कारण ही दुनिया की 45% पॉपुलेशन इसमें शामिल हो चुकी है और साथ ही विश्व में शामिल देशों की टोटल इकोनॉमी देखी जाए तो 35% अर्थव्यवस्था तो केवल ब्रिक्स में ही आ जाती है। फिलहाल भारत की ज़रूरत दुनिया के सभी देशों को महसूस हो रही है। इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी जानकारी मिल सके और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।